हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एचडीएफसी बैंक के बारे में बताऊंगा, जिस कंपनी का आज रिजल्ट अनाउंस हुआ है। प्राइवेट बैंकों में सबसे बढ़िया बैंक है और क्वार्टर फोर के रिजल्ट बड़े धमाकेदार है, क्योंकि इस कंपनी का इतनी जो स्लो डाउन की सिचुएशन रहने के कारण भी इस कंपनी ने जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया इतना बढ़िया है। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस कंपनी की टारगेट प्राइस भी बहुत बढ़िया है। आगे आप जो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको पता चल जाएगा ये कंपनी कितना अच्छा आपको रिटर्न देती है, और पहले से भी रिटर्न बहुत अच्छा देती है। चलो, आज तो हम इसको पूरी तरीके से एनालिसिस भी करेंगे और उस कंपनी के जो बिजनेस है और कंपनी किस तरीके से ट्रेड कर रही है और कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, इस बारी का जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। पूरी तरीके से आज स्टडी कर लेंगे एचडीएफसी बैंक को। तो एचडीएफसी बैंक ये कौन से ग्रुप का है? एचडीएफसी ग्रुप का बहुत अच्छे बिजनेसेस है, आपको पहले भी बता चुका हूँ। और एचडीएफसी बैंक जैसा ऐसा शेयर इतना तगड़ा शेयर नहीं है। पहले भी एक बार मैंने बताया था कि चाइना ने इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, जो अदर कंट्रीज़ के जो इन्वेस्टर है वो खरीद रहे, तो इसका क्या मतलब है? जो ग्रोथ है वो सभी को पता है कि इस बैंक में ज़्यादा होगी, क्योंकि इंडिया में मेजर तीन ही बैंक ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में तीन ही बैंक चलते हैं और उसके अंदर बाद में एसबीआई ये बैंक चलती है। तो आपको पता ही होगा, या कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक और बाद में से एसबीआई बैंक, ये चार बैंक्स अवेलेबल है इंडिया में पूरे अच्छे से। इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतने सारे कस्टमर्स है यहाँ पर। ही आप सर्विसेज इतनी बढ़िया है एचडीएफसी बैंक की, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छी कंपनी है और आपको मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि पहले ही इस शेयर की प्राइस बहुत अच्छी थी, अभी करेक्शन आया है तो इसमें आप इंटर कर सकते हैं। तो पहले हम जान लेंगे कि शेयर की जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में देख लेते हैं। गूगल पे जो शेयर की प्राइस दिखाई देती है उसको यहाँ पर देख लेते हैं और चार्ट को हम एनालिस करते हैं। देखिए, इतना शेयर मार्केट नीचे रहने के बाद भी आप देखिए यहाँ पर कोई ऐसा शेयर नहीं होगा आपको को 35-40 रुपये से ऊपर मिलेगा जो ऐसा प्राइवेट बैंकों के रिलेटेड हो। तो ये कंपनी इतनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। और आप यहाँ मैं जानबूझ के आपको खाली 1 ईयर का चार्ट दिखा दो, तो यहाँ पर इस शेयर की प्राइस पहले कितनी थी यहाँ पर देख लीजिए, कितनी थी? 1200 रुपये के आसपास थी। तो 1200 रुपये तक जाता है शेयर, और ये आगे भी 1500 के भी आगे जाएगा, क्योंकि ये इसकी कंपनी के इतने मेजर बिजनेसेस इतने बढ़िया हैं। आप सभी को बार बार बता रहा हूँ कि इस कंपनी के बिजनेसेस इतने बढ़िया परफॉर्म करते हैं। और कंपनी ऐसी ऐसी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इस कंपनी में हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड भी बिजनेसेस है इस कंपनी के। यहाँ पर देख लीजिए, लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट बार बार क्यों कहता हूँ, देखिए यहाँ पर 2015 की बात है, कितने 503 रुपये पे मिलता था, तो अभी कितने पे रहे? खाली जिसने भी 5 साल इन्वेस्ट किए तो वहाँ पर देख लीजिए पैसे डबल हो चुके हैं। तो यहाँ पर इतना सारा रिटर्न प्रोवाइड करते, देखिए यहाँ पर कितना सारा रिटर्न है यहाँ पर। इसी से बताता हूँ कि रिटर्न लॉन्ग टर्म में कितना सारा आपको हो सकता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको कोई भी शेयर हो, मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या फ़ायदा होता है। तो फ़ायदा यही होता है कि अच्छे तरीके से रिटर्न मिलते हैं और कंपनी को इम्प्रूव होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए कंपनी में थोड़े करेक्शन भी आए तो भी चलते, बट कंपनी के बिजनेस हमें पसंद है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर कंपनी के जो रिजल्ट है उनके बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर इतना जोर से मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर देखिए रेवेन्यू, देखिए यहाँ पर आप नेट इनकम देखिए, परसेंटेज अप ट्रेंड वाला है, अप ट्रेंड। यहाँ पर देखिए नेट मार्जिन देखिए, सब कुछ जो भी ओपनिंग इनकम, पूरा जो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। ऐसा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आपको जल्दी से कोई कंपनी का नहीं मिलेगा। इतना आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इस कंपनी ने अनाउंस किया है। तो इतनी बढ़िया परफॉर्म करने वाली कंपनी आपको यहाँ पर बता रहे, इसके बारे में जितनी बात करूँ वो कम होगी, क्योंकि इतना बढ़िया कंपनी के सेक्टर से रिलेटेड शेयर है। और ऐसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए अदर भी इन्वेस्टर यहाँ पर अपनी खूबी दिखा रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्ट कर ले उन्होंने। तो यहाँ पर शेयर के पैटर्न के बारे में देख लेते हैं हम। यहाँ पर बाद में बात कर लेते हैं कंपनी के जो रिजल्ट अनाउंस है उसके बारे में। बट हम यहाँ पर कुछ एनएससी की वेबसाइट पर भी देखेंगे। बट फर्स्टली मैं आपको मनी कंट्रोल वेबसाइट पर दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी के रिजल्ट अभी अनाउंस हुए हैं आज ही। तो छुट्टी के कारण शेयर मार्केट बंद है, नहीं तो आपको जो भी सोमवार को मीन्स सैटरडे के बाद में मार्केट बंद होता है, तो आपको खाली मंडे के दिन मार्केट ओपन दिखेगा। तो आपको तब वहाँ पर इस शेयर में तेज़ी मिलने वाली दिखेगी। क्योंकि मैं आप कह देता हूँ कि क्योंकि वैसा ही होता है जैसे दिवाली हो जाती है, जब रिजल्ट अनाउंस होता है तब शेयर की क्या हो जाती है, दिवाली होती है। क्यों कंपनी में जो प्रॉफिट की ग्रोथ दिखाई जाती है, तो इससे सब इन्वेस्टर को लगता ही है, और है ही कंपनी उतनी बढ़िया है तो हर कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए इसमें तैयार है।
और ग्रोथ भी देखिए आप कितनी है, यहाँ पर आपको पूरा दिख जाएगा ग्रोथ कितनी है और प्रॉफिट कितना हुआ है इस कंपनी को, कितना है 6,928 करोड़ का, रुपीज़ नहीं है, लैक्स नहीं है, करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा। देखिए दिस इज द प्राइवेट सेक्टर lender registers strong business growth during the quarters and continue to the gain market share as a deposited grew 24.2% ईयर ऑन ईयर। यहाँ पर देख लीजिए ईयर ऑन ईयर कितना ग्रोथ दिखा रही है, 24% से भी ज़्यादा ग्रोथ है। देखिए 2 डिजिट में ग्रोथ दिख रही है, कोई ऐसी 1 डिजिट में नहीं है, 4-5% में, यहाँ पर ज़्यादा में ग्रोथ है। यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक के बारे में आगे बात करें। कंट्रीज लार्जेस्ट लीडर by the market cap by the reported 70.23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो प्रॉफिट में भी ग्रोथ कितने हैं, 70 यहाँ पर दोनों भी ग्रोथ दिखनी चाहिए। कौन सी वाली, प्रॉफिट ग्रोथ और दूसरी ग्रोथ होती है जो प्रॉफिट की और सेल ग्रोथ होती है। प्रेजेंट ईयर ऑन ईयर बेस इन प्रॉफिट एट 6,927 करोड़ की यहाँ पर ग्रोथ इस क्वार्टर में, यहाँ पर मार्च के 2020 में दिख जाएगी आपको। इट इज़ लोअर देन द एवरेज। यहाँ पर ये तो भी इतना प्रॉफिट होने के बाद में ये भी लोअर दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि जो अभी की सिचुएशन है इसलिए यहाँ पर ये कंपनी में करेक्शन प्रॉफिट में आ चुका है। यहाँ पर और बातें करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी वाज सपोर्टेड टू द हायर अदर इनकम्स, ओपनिंग इनकम्स यहाँ पर, और लोअर टैक्स कॉस्ट भी द शार्पली हायर द प्रोविजंस लिमिटेड ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट इनकम एंड डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट अर्निंग इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ग्रो। यहाँ पर सब कुछ बातें मिल जाएगी आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर, आप पढ़ के देख सकते हैं। बट मेरा ये मेन रीज़न है कि आपको प्रॉफिट की ग्रोथ कैसी हुई है, प्रॉफिट और कौन सी बातों पे हमने फोकस करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लोन एंड डिपॉजिटरी ग्रोथ आगे यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर सब कुछ आप पढ़ के खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं और इन्वेस्ट करने के लिए सोच भी सकते हैं। और HDFC बैंक जैसा आपको कोई ऐसा तगड़ा बैंक नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया बैंक है। मैं यहाँ पर बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जितना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करेगा ना, आप बाद में से मैं आपको वीडियो बना के भी बोलूँगा कि ये कितना आपको रिटर्न प्रोवाइड किया है और मैं कितने प्राइस पर आपको बोल रहा था कि परचेस कीजिए। द प्राइवेट सेक्टर लेंडर रजिस्टर्स एट द स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ ड्यूरिंग द क्वार्टर्स एंड कंटिन्यू टू गेन अगेन मार्केट शेयर, मार्केट डिपॉजिट ग्रो। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये इतने जो कंटिन्यू ग्रोथ है इस कंपनी, यहाँ पर यह सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पर मैं बार बार आपको यह लाइंस यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ कि कंपनी कितना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रही है। यहाँ पर करोड़ का यहाँ पर कंपनी का सेकंड बेस्ट लास्ट 15 क्वार्टर्स, सबसे बढ़िया रिजल्ट अनाउंस हुआ है इस बार, इतना स्लो डाउन की सिचुएशन होने के बाद भी। यहाँ पर नेट रेवेन्यू के बारे में यहाँ पर दिखा दिया वाला है, रेट और नेट प्रॉफिट दिखा दिया है, टोटल एडवांसेस दिखा दिए वाले है, ओपनिंग प्रॉफिट दिखा दिया है, टोटल डिपॉजिट दिखा दिया है और बैलेंस शीट के बारे में भी यहाँ पर बात करी वाली है। तो जो भी बात यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर आप बेसिकली जितनी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी चाहिए वो पढ़ना चाहिए, उसके बारे में सब कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब पूरी इन्फॉर्मेशन स्टडी कीजिए और मंडे को आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप यहाँ पर खाली सीखने की पर्पज़ से आपकी क्या कीजिए, यहाँ पर खाली उसके ऊपर फोकस कीजिए और ध्यान कीजिए कि वो शेयर कितना आप ट्रेंड में सिचुएशन क्रिएट करता है। यहाँ पर से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर देखिए कितना है करोड़ का यहाँ पर शेयर बैंक्स। द टोटल प्रोविजन ऑफ द मार्च क्वार्टर्स इंक्लूडेड क्रेडिट रिव्यू रिजर्व रिलेटिंग्स टू द कोविड-19 फ्रॉम द कंट्रीग्रेटेड प्रोविजंस ऑफ द, यहाँ पर कितने 1000 की, यहाँ पे 1000 करोड़ रुपीज़ की बताई गई। फाइनेंशियल और द अर्निंग रिलेटेड न्यूज़, यहाँ पर आपको अर्निंग से रिलेटेड पूरी जो बैंक की न्यूज़ है यहाँ पर वो भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप पूरा पढ़ कर एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर बाद में से बात कर लेते हैं, मैं आपको बात करूँगा जो ट्रैकर इस वेबसाइट पर कंपनी की ग्रोथ के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एनुअल रेटिंग जो भी यहाँ पर अनाउंस हुआ है उसके बारे में आपको जो डाउनलोड करनी हो तो जनरल मीटिंग की जो भी रिपोर्ट होती है वो ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको रिपोर्ट डाउनलोड करने के बारे में एक बात बता देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनी का कैपिटल देख सकते हैं आप कितना है, तो यहाँ पर 4 लाख मैक्सिमम मीन्स बोले तो 5 लाख के आसपास ही कंपनी है। इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कैपिटल वाली कंपनी, सबसे जितनी महंगी भी कंपनी है उसमें HDFC बैंक इंडिया की 3rd कंपनी आती है। और यहाँ पर आप PB रेशियो देख सकते हैं, फेस वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर कितने
और पी रेशियो के बारे में कोई बात नहीं है यहाँ पर यहाँ बताए वाली। बट यहाँ पर बाकी की जो भी बातें यहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा। और यहाँ पर प्राइस चार्ट दिख जाएगा, यहाँ पर 1 ईयर का, 3 ईयर का, सब कुछ अप ट्रेंड में दिख रहा है, ग्रीन निशान में दिख रहा है। यहाँ पर आप जो भी चार्ट आप यहाँ पर देखना चाहते हैं आपको सब कुछ चार्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। बढ़िया वेबसाइट है, आपको चार्ट पूरी तरीके से प्रोवाइड कर देगी यहाँ पर। और यहाँ पर कंपैरिजन भी देख लेते हैं आप, किसके साथ भी कर लीजिए और यह कंपनी देख सकते हैं। मैं आपको बार बार इसलिए कंपनी बता रहा हूँ, देखिए ये बंधन बैंक है, ये ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा, यहाँ पर देख लीजिए आप। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी के जो बैंक से कंपैरिजन करने के लिए ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक है, बंधन बैंक है, यहाँ पर दूसरे एक बैंक से। यहाँ पर ये जितने बैंक बताए वाले उनका प्रॉफिट देख लीजिए। और यहाँ पर इस कंपनी का जो कैपिटल देख सकते हैं, कैपिटल मार्जिनल मिड कैप कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल में सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनी आएगी तो कौन सी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HDFC बैंक से। और कंपनी के PB रेशियो से कंपैरिजन कर लीजिए, PE रेशियो से कर लीजिए। यहाँ पर जो अर्निंग ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट है, पूरी जो भी ग्रोथ है यहाँ पर सब कुछ एनालिसिस आप कर सकते हैं। वेबसाइट पर आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए मैं आपको यहाँ होल्डिंग बता देता हूँ, होल्डिंग किसके पास कितने इस कंपनी के शेयर है। तो यहाँ पर जो फॉरेन निवेशक है उनके पास कितने हैं तो 37.92 इतने परसेंटेज उनके पास है। प्रमोटर के पास कितने तो यहाँ पर देख सकते हैं 26% है। और अदर के पास 0 नहीं है समझो। पब्लिक के पास 14% शेयर है। तो यहाँ पर इसे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कंपनियाँ और इन्वेस्ट करने के लिए भी अच्छी ग्रोथ है। खाली आप क्या कीजिए, मंडे के दिन ही देख लीजिए शेयर की प्राइस कितनी आप ट्रेंड की पोजीशन बना देती है। क्वार्टर के रिजल्ट ही इतने आनों से अच्छे हो गए थे, इसलिए इस कंपनी की चार्ट पैटर्न में ग्रोथ हो गई है और शेयर कंपनी का भी बढ़िया है। तो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप नए होंगे तो इस चैनल में तो आपको यहाँ पर अलग अलग कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और अदर एनालिसिस करने के बारे में भी यहाँ पर कुछ लाइव दिखने को और सीखने को मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।